अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आम इंतखाबात के लिए सब बंदियाँ तेज हो गईं। मुस्लिम लीग नून और MQM ने हाथ मिला लिया। मुत्तहदा के वफ्द की नवाज शरीफ और दीगर लीगी क़यादत से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक कहते हैं इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। फारूक सत्तार ने कहा मसाइल बहुत हैं, कोई जमात तनहा हल नहीं निकाल सकती। मुश्तरका हिकमत अमली के लिए चार्टर की तैयारी के लिए कमेटी बना दी है। मुस्तफ़ा कमाल बोले मुल्क के हालात आइडियल नहीं, अवाम को मसाइल से ना निकाला तो शायद ये हमारी आखिरी बारी हो। ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। ये भी तय पाया है कि मुख्तलिफ कौमी अमूर पर, माशी अमूर पर, सियासी मामलात पर, आइनी और कानूनी मामलात पर भी आपस में मुशावरत भी की जाएगी और इस ज़िमन में दोनों जानिब से कमेटियों का ऐलान भी किया जाएगा। ये बात वाज़ेह है कि कोई एक जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुल्क के जुमला मसाइल और जो अवाम जिन मसाइल में पिसे हुए हैं उनसे उन्हें बाहर निकाल सके। तो ज़रूरी है कि उसके लिए एक वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल इख्तियार करना है। पाकिस्तान इस वक्त ठीक नहीं है, तो ये कोई अच्छे आइडियल हालात तो नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल इतने डीप रूटेड हो गए कि अगर हमने लोगों को उन मसाइल से बाहर निकालने और हमेशा के लिए निकालने का कोई लाहेमल मुश्तरका तैयार नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया, तो हम सब लोगों की शायद ये आखिरी बारी हो, अजीब ही सूरत हाल होगी। बिलावल भुट्टो इंतखाबात में क्लीन स्वीप के लिए पुरुम्मीद। ये भी कह दिया कि नया वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, 8 फरवरी तीर की जीत का दिन होगा। मजीद कहा कि 9 मई वालों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। पीपल्स पार्टी तो एक हर वक्त इलेक्शंस के लिए भी तैयार होते हैं। मैं पुरुम्मीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं। बाई इलेक्शंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में थे और जीते। हमारे सारे के सारे नाम नहाद जो सियासी मुखालफीन हैं वो इकट्ठे भी हो जाए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं जितवा सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को हम साबित कर देंगे कि कराची से लेकर कश्मीर तक के अवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। बातचीत तो होता रहता है, यही तो बहुत अच्छी बात है। खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान के अवाम उन लोगों को माफ़ नहीं कर सकते हैं जिन्होंने जिना हाउस पे हमला किया, जिन्होंने हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया, और ख़ास तौर पर वो इंडिविजुअल्स जो इस हमला में इन्वॉल्व थे या इस साजिश में इन्वॉल्व थे। उनके लिए ना पाकिस्तान का अवाम का माफ़ी है, ना पाकिस्तान का सियासी जमातों या सियासतदानों की तरफ से कोई माफ़ी होगा। और इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहां साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि जरदारी और नवाज शरीफ सियासी लीडर्स हैं, उनकी मुलाकात और बात होनी चाहिए, ऐसा कहना था रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का। मजीद कहा कि उन्होंने सबको बैठकर रास्ते का तयन करना होगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से पहले भी मुलाकात हुई है, बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। पार्टी से मैं 35 साल से रहा हूँ, पार्टी के हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ रहा हूँ, और मियां नवाज शरीफ साहब से एक ज़ाती ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है, एक इज्जत का रिश्ता है, और वो बरकरार रहेगा। उसका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। नहीं, मेरी लंदन में आने से 10 दिन पहले मुलाकात हुई थी, उसके बाद मुलाकात नहीं। मुझे बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मैं पार्टी के मामलात में मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था पार्टी के ओहदे से, तो मैं किसी मुशावरत में शामिल नहीं होता। मैंने वापस आ जाए या ना आने, मैंने सिर्फ बात ये की है कि मैं अभी आपको बराह रास्त घोट के लिए चलते हैं जहां पर पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। भाई हमारी दोज़ख है, हमारे ना सजदे काम आने ना रोज़े काम आने। अल्लाह कबूल करे तो ये गरीबों की खिदमत कबूल करे। और हमारी सोच में, हमारी सोच इतनी दूर है, खाद भी बहुत महंगी हो गई है। सिर्फ प्रैक्टिकल आदमी जिस तरह मैं सोचता हूँ, मैंने हर चीज़ प्रैक्टिकली सोच के पहले भी की है, आज भी की है। अगर अपने प्रेसिडेंशियल पावर्स घटाए हैं और पार्लियामेंट को दिए हैं तो उसकी भी एक सोच है। कोई भी अगर मैं छोड़ देता पार्लियामेंट के पावर्स तो कोई भी आके वो पावर्स यूज़र्व करके दोबारा डिक्टेटर बन सकता था।
अब डिक्टेटर बनने के लिए उसको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, और मार्शल लॉ से चल रहे हैं। इस वक्त बड़ी इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी आ गई है, अब वो उस किस्म का हाल करना इतना आसान नहीं होगा। और जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह, आए आप खड़े हों, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा, तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। और उनको हम किसी को मना नहीं करते, हम सबको कहते हैं कि अपनी सियासत आप करें, हमारी सियासत अपनी है, हमारी फ़िलॉसफी अपनी है, आपकी फ़िलॉसफी अपनी है। मैं अपने वर्करों के आते मजबूर हूँ कि मैं बाहर नहीं जा सकता, वर्करों के आते और किसी के आते, इसलिए कि वर्कर की आंख के आंख में डाल के मैं क्या बोलूँगा कल उसको। तो घोटकी वाले दोस्तों, भाइयों बहनों, सवाल ये है कि हमें अपनी गैरत पे, अपनी कब्र पे, अपनी पॉलिटिक्स पे उस तरफ चलना है। चाहे दुनिया की कोई भी पॉलिटिक्स हो, लोगों की अपनी पॉलिटिक्स हो, किसी की और पॉलिटिक्स हो, हमारी पॉलिटिक्स अवाम की पॉलिटिक्स है, हमारी पॉलिटिक्स शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिटिक्स है, हमारी पॉलिटिक्स शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिटिक्स है। हमने बीबी साहबा को हम समझते हैं कि पाकिस्तान की क्या कीमत है, इस धरती की क्या कीमत है। हमें पता है कि उस तरफ बॉर्डर के उस तरफ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, हमें पता है कि दुनिया में गरीबों के साथ, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, लीबिया में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ। हम जब हुकूमत में थे तो हमने एब्सटेन किया, हमने वोट नहीं दिया सीरिया के अटैक के लिए और लीबिया के अटैक के लिए, और सारे अटैक्स के लिए हमने अपोज किया। दोस्तों ने मुझे कहा कि आप हिस्ट्री के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। मैंने कहा मेरे साथ हिस्ट्री अफ़गानिस्तान में रहती है, 40 साल हमने उसकी कीमत भरी है, हमें पता है कि क्या कीमत है। अगर एक कौम आ जाती है इस तरफ, अब हमारे पास आए हुए हैं इतने अफ़गान भाई कि हम चाहते हैं वो वापस जाएं, मगर जाएं किस पे, वहाँ है क्या जो बेचारे जाएं। तो ये बड़े मसले हैं, ये होते हैं जब मुल्कों में सोच कम होती है, लीडरों में सोच कम होती है। तो हमने उससे आगे बढ़ के देखना है, हमने ये सोचना है कि ये जो बच्चे हैं मेरे, इनके बच्चों के बच्चों का क्या होगा, इनको सोचना है, इनके समझना है, इनकी सोचें समझनी है, और इनकी ज़रूरियात समझ के वक्त से पहले उसका इंतज़ाम करना है। मैं खुद हुकूमत में आके इंतज़ाम करूँगा तो काम नहीं चलेगा। मकसद ये है कि अभी भी इस दफ़ा भी जब हम हुकूमत पे थे तो मैंने बड़ी कोशिश की, पर दोस्तों ने मेरी बातें नहीं मानी और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। 5-10 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान इस वक्त इकनॉमिकली कमज़ोर हो रहा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर चूँकि बात मुझसे आती है, चूँकि बात हमारे तरफ से आती है, तो उनके दिल में ये सोच होती है कि शायद इनका कोई इसमें फ़ायदा है। हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, मुल्क का फ़ायदा है। हमने जब बात की है तो मुल्क के फ़ायदे के लिए बात की है। हमारी धरती से यारी है, जिस धरती से में हमने मरना है, जिस धरती से हम आए हैं, उससे यारी है और किसी चीज़ से यारी नहीं है। अपने मुल्क से, अपनी धरती से, इस पाकिस्तान से, और जो पाकिस्तान को बनाया सिंध ने है, बचाना भी हमने है। इंशाल्लाह इसको हम बचा के रहेंगे, पाकिस्तान का हक भी लेके रहेंगे दुनिया से, और तो आप दोस्तों की खिदमत भी करते रहेंगे। आप हमारे साथ खड़े रहें, बाकी इनके साथ मैं खड़ा रहूँगा। जिए भुट्टो। पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी घोटकी में जलसे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन पर जाली मज़ालिम पर आवाज़ बुलंद करनी होगी। उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि चेयरमैन PTI को इसलिए नहीं हटाया कि हमें इक़्तिदार की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को पावर इसलिए दी कि किसी और के हाथ में ना आ सके। आसिफ अली जरदारी ने मज़ीद कहा कि किसी को इंतखाबात में शिरकत से नहीं रोकते, पार्लियामेंट को पावर इसलिए दी कि किसी और के हाथ में ना आ सके। पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी घोटकी में जलसे से
खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि किसी को इंतखाबात में शिरकत से नहीं रोकते। चेयरमैन PTI को इसलिए नहीं हटाया कि हमें इक़्तिदार की ज़रूरत है। फ़लस्तीन के हवाले से भी उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन पर जाली मज़ालिम पर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। खबर दें आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां साफर केस में चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत आलिया ने तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI ने साफर केस में फर्द जुर्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 71 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त पर पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात जारी हैं। IMF ने रुपए की कदर में इजाफे से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि किसानों को ट्यूबवेल सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालबा भी कर दिया गया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 71 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। IMF ने रुपए की कदर में इजाफे से मुतालिक रिपोर्ट है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात का आज चौथा रोज है, और आज चौथे रोज जो है एक तो किसानों को जो सब्सिडी दी जा रही है, ट्यूबवेल सब्सिडी, उसको खत्म करने का मुतालबा IMF की जानिब से सामने आया है, और दूसरी तरफ जो है वो जो रुपए की कदर कम हो रही है, रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है और डॉलर की कदर में कमी हो रही है, उस पर भी IMF हुकाम ने रिपोर्ट तलब की है, और जिस पर यह बताया गया वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से एक्सचेंज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, और वो तफसीलात IMF ने तलब की है, और वो तफसीलात जो हैं वो पाकिस्तान की जानिब से IMF को फराहम की जाएंगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को जो एक बार फिर 6.5 अरब डॉलर के बड़े बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना है, उस गैप को कम करने के लिए हुकूमत का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत 2 ममालिक से रुजू करने का फैसला सामने आया है, और IMF से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो प्लान है वो शेयर कर दिया गया है। चीन से 1 अरब डॉलर कर्जा जो है वो रीफाइनेंस कराने की तजवीज़ सामने आई है, और इस्लामी तरक्याती बैंक और ADB आलमी बैंक से भी मदद दी जाएगी, और करंट अकाउंट खसारे में कमी के जरिए भी माली गैप जो है वो कम करने का प्लान पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। उमर हयात, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका शुक्रिया। धोखाधड़ी केस में फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूटर अदनान अली ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फवाद चौधरी टाल मटोल से काम ले रहे हैं, उनसे पैसों की वसूली करनी है, पिस्तौल की बरामदगी और शनाख्त परेड करवानी है। वकील सफ़ाई ने साबिक वफाकी वज़ीर को केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा कर दी। शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक की 9 मई वाक़यात के केसेस में भी अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई। स्पेशल जज ATC रावलपिंडी ने ज़ाती मुचलकों पर अबूरी ज़मानत मंजूर की। वफाकी हुकूमत को 18 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। इसराइल के जुल्म और बर्बरियत की बात करें तो फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली वहशियाना कार्रवाइयाँ ना थम सकी। शहादतों की तादाद 10,000 से भी तजावुज़ कर गई। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से फिर टेलीफोनिक रब्ता हुआ। जनूबी अफ्रीका और चाड ने भी इसराइल से सफ़ीर वापस बुला लिए। OIC ने 12 नवंबर को गैर मामूली इजलास तलब कर लिया। गजा में जारी खूनरेजी पर हर दिल जख्मी। दुनिया भर के बाज़मीर लोगों में शदीद गम और गुस्सा। आज़ाद फ़लस्तीन के लिए आवाज़ें पहले से ज़्यादा बुलंद हो गईं। गजा लहू लहू। दुनिया भर में फलस्तीन के हक में सदाएं बुलंद। मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। वाशिंगटन के शहर टाकोमा में मुजाहिरीन ने इसराइल को असलाह पहुंचाने वाले अमरीकी बहरी जहाज को रोक दिया। इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। जर्मनी के शहर स्टटगार्ट में सैकड़ों शहरियों ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा कर दिया। कनाडा के तमाम शहरों में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली गयी। टोरंटो डाउनटाउन फ्री फलस्तीन के नारों से गूंज उठा। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में इसराइली सिफारत खाने तक मार्च किया गया। मुजाहिरीन ने बच्चों के अलामती जनाजे उठा लिए। निहत्ते शहरियों का कत्लेआम बंद करने का मुतालबा कर दिया। दहशतगर्दों का एक और वार। डेरा इस्माइल खान के इलाके दर्रा जिंदा में ऑयल गैस कंपनी पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। हमले में ड्यूटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां एक एहलकार की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक हिफाजत के लिए कंपनी कैंप पर पुलिस नफरी तैनात की गई थी, जिसे दहशतगर्द हमले का निशाना बनाया गया।
और अब जिक्र करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का, जहां बदस्तूर तेजी देखी जा रही है। ट्रेडिंग के दौरान 422 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। तारीख में पहली मरतबा इंडेक्स 54,000 की सतह अबूर कर गया। मार्केट 54,400 से ज़ायद पर ट्रेड कर रहा है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं कफील अहमद से। कफील बताइए। कफील अहमद से रब्ता करने की कोशिश करेंगे हम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदस्तूर तेजी देखी जा रही है। ट्रेडिंग के दौरान 422 पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर के कदर में बड़ा इजाफा। ट्रेडिंग के आगाज पर डॉलर 1 रुपए 21 पैसे इजाफे के साथ इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। ऐसे में ट्रेडिंग के आगाज पर डॉलर 1 रुपए 21 पैसे इजाफे के साथ डॉलर 286 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। FIA स्टेट बैंक सर्कल कराची ने अहम कार्रवाई की। शहीद मिल्लत रोड कराची से गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 4 करोड़ से ज़ायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। छापे के दौरान मुलजिम से 46,000 अमरीकी डॉलर से ज़ायद करेंसी समेत दीगर गैर मुल्की करेंसियाँ भी बरामद की गई हैं। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। FIA स्टेट बैंक सर्कल कराची ने अहम कार्रवाई की है। शहीद मिल्लत रोड कराची से गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुखालिफिन को मुल्की मईशत और पुरअमन हालात पैदा होने से तकलीफ़ है, इसलिए वो दहशतगर्दी का मकरूह रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन हमारे अज़ाइम में कोई लग़ज़िश नहीं आएगी। इन हालात में भी वापस जाने वाले अफराद को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। पाकिस्तान के बहादुर मुसल्लह अफवाज की मुल्क के लिए कुर्बानियों को कौम और बलूचिस्तान के आवाम कदर की निगाह से देखते हैं और वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियां हर महाज पर शिकस्त खाने के बाद अपने ज़ख्मों को छाट रही हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कौम अच्छी तरह पहचानती है और उन्हें उनके इंजाम तक पहुँचाएंगे। अफ़गानिस्तान के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा स्तानकज़ई सिफारती आदाब का ख्याल रखें और किसी के शय पे बेसरोपा इल्ज़ामात लगाने से गुरेज करें। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदे पाकिस्तान की मईशत और निज़ाम पर बोझ हैं। दहशतगर्दी की वारदातों के अलावा संगीन जराइम में मुलविस हैं। वो अपने शहरियों को जल्द अज जल्द वापस ले जाने का बंदोबस्त करे। अगर इन्हें सिफारती आदाब का मालूम नहीं तो इन्हें पाकिस्तान के सिफारतकार सबक सिखा सकते हैं। मैं सिर्फ ये ऐड करता चलूँ कि तारकीन वतन का ये प्रोसेस अभी आइंदा दिनों और हफ्तों में मज़ीद तेज़ होगा और हमें तवक्को है कि इस महीने हम कम से कम बलूचिस्तान से 1 से 1.5 लाख तक गैर तारकीन वतन को हम बेच चुके होंगे। इस हवाले से कोई गलतफहमी में ना रहे कि वो छुप सकते हैं लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों की नज़रों से, या वो लोग जो इन गैर कानूनी तारकीन वतन में यानी कोई उनकी माशी पोजीशन है वो हमारे इदारों को ब्राइब करें या कोई और गलतफहमी में वो अगर कोई भी इस तरह की हरकत करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। ये अटल है कि गैर तारकीन वतन को इनडिस्क्रिमिनेटली भेजा जाएगा। इसके अलावा जो आज हम जिस मौजू पे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है गुफ्तगू कर रहे हैं वो कांगो का इशू है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में एक इमरजेंसी भी नाफिज हुई है। हमारे मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर फॉर हेल्थ जो गिज़ई साहब इस हवाले से आपको ब्रीफ करेंगे। फिर जो भी क्वेश्चन है वो हम लेटर लेंगे। प्लीज़ सर। बहुत मेहरबानी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन मैं आप लोगों के पास ये मेरी दूसरी अपीयरेंस है मेरी वजारत में जो मैं प्रेस क्लब में आ रहा हूँ। ये मैं इससे पहले कि मैं कॉन्गो पे चला जाऊँ, मैं
मिनिस्टर जान साहब की बातों की तायीद करने के लिए मैं परसों गया हुआ था पिशीन। वहाँ पे डिग्री कॉलेज पिशीन में इन्होंने अफ़गान महाजरीन के लिए जो जगह बनाई है, जो वहाँ पे लोगों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो वहाँ पे लोगों को भेज रहे हैं, मैंने इस तरह का अच्छा इंतज़ाम कभी नहीं देखा। मेरे डॉक्टर्स बैठे हुए थे, मरीज़ों को देख रहे थे, ख़वातीन डॉक्टर्स बैठी हुई हैं, ख़वातीन को देख रही हैं। नादरा अपना काम मुकम्मल सही तरीके से कर रहा था, रजिस्ट्रेशन बहुत प्रॉपरली हो रहा था। और मैं जब बाहर निकला तो जितने भी महाजरीन, ख़वातीन, मर्द, बच्चे, मैंने ज़ाती तौर पे उनसे बात की और वो बहुत खुश थे और पाकिस्तान को दुआएं दे रहे थे कि जी हमें 40 साल पाकिस्तान ने हमारी खिदमत की है, हमारी इज़्ज़त की है। सो अभी हम जा रहे हैं, रिस्क रोज़ी का मसला है, तो इसलिए वो लोग खुश थे। उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं आई, कोई मजबूरी हमने नहीं डाली, हमारी हुकूमत ने कोई उनको मजबूर नहीं करके कि जनाब आप ज़ोर से, कोई ज़ोर आज़ोरी कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं आपको ईमानन बता रहा हूँ कि वो बहुत खुश थे। अभी मैं आता हूँ कॉन्गो वायरस पे। आप देखिए ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल में हमने देखा कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो कॉन्गो वायरस है वो फैल गया है। और ये सिर्फ बलूचिस्तान में, ये सिर्फ यहाँ पे इस पहली दफ़ा नहीं है। ये आप लोग हमेशा सुनते हैं कॉन्गो वायरस बलूचिस्तान में, हमेशा, बल्कि पूरे पाकिस्तान का इशू है। लेकिन हमारे बलूचिस्तान का इशू ये इसलिए बड़ा है कि हम चूँकि हैवानों के साथ हमारा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जहाँ पर माल मवेशी, और अक्सर हमारा यही होता है, आप अगर गाँव वगैरह में जाते हैं, पेरिफेरी में जाते हैं, इंटीरियर बलूचिस्तान में जाते हैं, तो लोग माल मवेशी का कारोबार करने वालों की ज़िंदगी यही होती है। और ये माल मवेशी से वो जो चिचड़ होता है उसकी वजह से ये फैलता है। और वो चिचड़ ख़ुद इन्फेक्टेड नहीं होता है, वो जानवर इन्फेक्टेड होता है इनफैक्ट। तो वो जब चिचड़ उसको काटता है, उसके खून की वजह से वो आगे दूसरों को वो मुंतकिल होता है। तो ये सारी बातें तो आप सब लोग समझते हैं। अभी माशाल्लाह कॉन्गो वायरस के बीमार के साइन सिम्टम्स जो हैं, जो उनके अलामात हैं, वो आप सब लोगों को पता है कि वो क्या है। मगर हमने जो बलूचिस्तान में इस वक्त जो अच्छी बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अच्छी बातें बल्कि, वो ये है कि अल्लाह ताला की फ़ज़ल से इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल है। अभी मैं 5 मिनट पहले, अभी मुझे 5 मिनट सिर्फ हो गए हैं, सिविल अस्पताल का वो मुतासरा इलाका, चाहे वो ICU था, चाहे वो मेडिकल यूनिट्स थे, वो मैं ख़ुद अभी विज़िट करके, और मेरे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब था, मेरी टीम डॉक्टर साहब थे, ये डॉक्टर इबाद हमारे यंग एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, मैं इनको भी लाया हूँ ताकि कुछ टेक्निकल सवाल अगर आप लोगों ने करना था तो वो आप उनसे कर लें। सो इस वक्त हमने उस एरिया को मुकम्मल तौर पर आज नहीं बल्कि पहले ही दिन से मैंने और सेक्रेटरी साहब ने, हमने उनको सील कर दिया है। और आज भी जाके मैंने देखा, हमने फैसला करना था कि क्या हम उनको खोल दें उस एरिया को या बंद रखें। मेरा एडवाइस उनको ये था कि नहीं, हम कम से कम 1 हफ़्ता 10 दिन और मज़ीद इस एरिया को बंद रखेंगे। और बल्कि वहाँ पर मैंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि जनाब अब सारी सफाई सुथराई जब तक हमें बंद है। इस वक्त भी अगर आप लोग चले जाएँ, इस वक्त फमिगेशन हो रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, स्प्रे हो रहे हैं पूरे हस्पताल में, पूरे वार्ड्स में, पूरा दीवारों को हम डिसइंफेक्टेड कर रहे हैं, इन्फेक्ट कर रहे हैं, और वार्ड्स को कर रहे हैं, कॉरिडोर्स को कर रहे हैं। पूरे टीम हमारी इस वक्त जो है वो लगी हुई है। अब आते हैं उन डॉक्टरों या पैरामेडिकल स्टाफ जो हमारा है। इस वक्त 11 लोग थे जो अफेक्टेड थे, उसमें से एक बदकिस्मती से एक डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया। अल्लाह उनको शहादत नसीब करें और शहादत उनके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करें और उनके ख़ानदान को सब्र जमील दे और हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। इस वक्त 10 लोग हमारे वहाँ पर मौजूद हैं आगा खान में, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, और उसमें पैरामेड। मैं थोड़ी सी गुजारिश कर लूँ, 2 डॉक्टर्स इस वक्त हैं, आप उनके लिए दुआएँ करें। 2, एक लेडी डॉक्टर है, एक डॉक्टर है। वो इस वक्त कंपैरेटिवली 8 की निस्बत में उनकी हालत ज़रा कुछ कमज़ोर है। तो उनके लिए मेरी दरख्वास्त आप सबसे है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको भी सेहत दें। और हमारा तो ख्याल था कि ये बहुत बड़ा आउटब्रेक होगा। मैंने हुकूमत सिंध के वज़ीर सेहत से बात की, डॉक्टर साद नियाज से। आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे हर तरह की यकीन दहानी कराई। और फिर मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त हम वज़ीर आला साहब जो हमारे मीर अली मर्दान डोमकी साहब हैं, जो हमारे बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला हैं, और हमारे चीफ़ सेक्रेटरी साहब शकील कादर साहब,
मैं इन दोनों शख्सियात का बड़ा मशहूर हूँ। ये इस्लामाबाद में थे दोनों, जब ये हमारा ये सिलसिला हुआ मैंने दोनों से फ़ोन पे रब्ता किया। उन्होंने वहाँ से मुझे फ़ोन पे फ्री हैंड्स दिए कि डॉक्टर साहब आप फाइनेंसिस की परवाह ना करें, आप कोई भी ऐसी चीज़ आप परवाह ना करें, हम आपको ऑथोराइज़ कर रहे हैं, आप अपना काम जारी रखें। तो मैं अपने टीम, जो मेरे साथ टीम है, यंग डॉक्टर्स, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, परसों हमने पूरा डीजी हेल्थ, उनका अमला, उनके पूरा आप देख रहे हैं। ये पहली दफ़ा है कि आपका कि मीडिया में जो हमेशा जान अचकज़ई और डॉक्टर अमीर मोहम्मद इस वक्त कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अमीर का कहना है कि अल्लाह के करम से कॉन्गो वायरस इस वक्त कंट्रोल में है, जबकि देयर एंड देन हमने ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल कर ली। तो मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ, आप लोगों को। और मैंने आज तक ये पिछले 3-4 दिनों में मैंने नहीं देखा है कि किसी भी मीडिया चैनल पे या किसी भी अखबार में या किसी में कोई नेगेटिव चीज़ निकली हो, क्योंकि उससे होता क्या है, एक पैनिक क्रिएट हो जाता है आवाम में और लोगों में, एक परेशानी हो जाती है, एक खफगान की कैफियत हो जाती है। तो वो अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि वो कंट्रोल है, वो सारी चीज़ें हमने कंट्रोल की। कल हमने जो फैसले किए हैं आप लोगों को बता भी दिया है हमने। मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने उसका वो प्रेस रिलीज जारी किया था। कोयटा में जान अचकज़ई और डॉक्टर अमीर मोहम्मद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था जान अचकज़ई और डॉक्टर अमीर मोहम्मद इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि जल्द ही हम कॉन्गो वायरस से निमट लेंगे और हम काफ़ी हद तक कॉन्गो वायरस से निमट चुके हैं। और अब खबर खेल के मैदान से। वर्ल्ड कप मैच में अफगानिस्तान की टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी है। आज के मुकाबले में कामयाबी की सूरत में ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। भारत और जनूबी अफ्रीका के बाद कैंगरूज तीसरी टीम होंगी जो मेगा इवेंट के फाइनल 4 स्टेज तक रसाई हासिल करेंगे। अब तक वर्ल्ड कप के दोनों टीमें 7-7 मैचेस खेल चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 5 और अफगानिस्तान ने अपने 4 मैचेस जीते हैं। इस वक्त 31 ओवर्स में अफगानिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बना लिए हैं। कोलकाता में मौजूद पाकिस्तान टीम आज एक दिन मजीद आराम करेगी। इंग्लैंड से हफ्ते को होने वाले मुकाबले के लिए ग्रीन शर्ट्स तैयारियों का आगाज कल से करेंगे। दूसरी जानिब बेंगलुरु में आज होने वाली धुआंधार बारिश ने पाकिस्तानी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बढ़ा दिया। जुमेरात को श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बेंगलुरु में शेड्यूल मैच में भी बारिश की पेशगोई की गई है। ग्रीन शर्ट्स की फाइनल 4 में रसाई इवेंट पाकिस्तान टीम के लिए नॉकआउट स्टेज की शक्ल इख्तियार कर चुका। इंग्लैंड से मैच पाकिस्तान के लिए क्वार्टर फाइनल की सूरत इख्तियार कर सकता है। कोलकाता में मौजूद ग्रीन शर्ट्स इंग्लैंड से हफ्ते को होने वाले मुकाबले के लिए तैयारियों का आगाज कल से करेंगे। आज एक दिन मजीद आराम करेंगे। दूसरी जानिब भारतीय शहर बेंगलोर में होने वाले बारिश पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए खुशी का बाइस। श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच जुमेरात को बेंगलोर में ही शेड्यूल है। मैच बारिश से मंसूख होने की सूरत कीवीज के 9 मैचेस से 9 पॉइंट्स हो जाएंगे। पाकिस्तान को इंग्लैंड को सिर्फ हराना होगा, बड़े मार्जिन या रन रेट बेहतर करना जरूरी नहीं होगा। जराये के मुताबिक हारिस रऊफ की पसलियों में खिंचाव का मामला संजीदा नौयत का नहीं है। टीम जराये के मुताबिक पाकिस्तानी स्पीड मर्चेंट मुकम्मल फिट होकर इंग्लैंड के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब होंगे। श्रीलंकन ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज ने अपने टाइम आउट होने के हवाले से वीडियो जारी कर दी। ट्विटर पैगाम में क्रिकेट फैंस को मुखातिब करके कहा कि मैं अपना केस आप पर छोड़ता हूं, आप खुद ही फैसला करें। एंजेलो मैथ्यूज की जारी करदा वीडियो में 3 मिनट के मुकर्ररा वक्त से कबल ही उनको आउट दिए जाने का दावा किया गया है। इस्लामाबाद में 5वीं कॉम्बैक्स एशियन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप अफगानिस्तान ने जीत ली। अफगानिस्तान ने 2 तलाई और 2 चांदी के तमगे भी हासिल किए। पाकिस्तान 2 तलाई, 1 चांदी और 7 कांसी के तमगों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। काजाकिस्तान की टीम 1 तलाई और 4 चांदी के तमगों के साथ तीसरे नंबर पर रही। चैंपियनशिप के खवातीन मुकाबलों में काजाकिस्तान 4 तलाई, 1 चांदी और 3 कांसी के तमगों के साथ पहले नंबर पर रहा। बरतानिया ने दूसरी और ईरान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तकरीब में गैर मुल्की सफरा और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की रज़ाकाराना तौर पर वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक 1,84,000 से ज़ायद तारकीन वतन लौट चुके हैं। मुख्तलिफ जेलों में मौजूद 496 गैर मुल्की कैदियों को भी डिपोर्ट किया जा चुका है। कराची के इलाके सोराबगोट में ऑपरेशन के दौरान 1,000 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा से गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी। महकमा दाखिला ने गैर मुल्कियों के इनखला की रिपोर्ट जारी कर दी।
अब तक 1,84,000 से ज़ायद तारकीन वतन लौट गए। 12,498 ख़ानदान अपने मुल्क अफगानिस्तान मुंतकिल हुए। मुख्तलिफ जेलों में मौजूद 496 गैर मुल्की कैदियों को भी डिपोर्ट किया जा चुका। सेंट्रल जेल पेशावर से 76 के करीब गैर मुल्कियों को भेजा गया। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के गिरद घेरा तंग कर दिया गया। अहलकारों ने सोराब गोट से 1000 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। SP अजीज अहमद का कहना है कि नादरा वेरिफिकेशन के बाद गैर मुल्कियों को होल्डिंग कैंप्स रवाना किया जाएगा। जितने भी ये अफगान सिटीजन हैं जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड है और प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो उन दोनों कार्ड्स में से ये इशू आ रहा है कि उनको वेरीफाई हाजी कैंप में किया जाता है। पंजाब से भी गैर कानूनी तारकीन की वापसी का सिलसिला जारी है। आज 16 गैर मुल्कियों को पेशावर मुंतकिल करके डिपोर्ट किया जाएगा। HEC ने अफगान तलबा के लिए 4500 स्कॉलरशिप्स के तीसरे मरहले का आगाज़ कर दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत ग्रेजुएशन तकरीब हुई। 281 अफगान तलबा को असनाद भी जारी कर दी गई। तकरीब से खिताब में निगरां वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी का कहना था कि तलबा अफगानिस्तान को दरपेश चैलेंजेस की निशानदही करें और हल तलाश करने के लिए अपनी फ़िक्री सलाहियतों को बरोए कार लाएं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात के लिए कि HEC ने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड की हुई है। हम पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बहुत खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह I have completed my BS degree in the field of computer science and I am so happy for that. जो 4 साल हमने पाकिस्तान में गुजारे ये काबिले मतलब ये ना कि अप्रिशिएबल है। मैं पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया है ताकि हम इधर आए, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि सबको पता है कि अफगानिस्तान में गर्ल्स के लिए एजुकेशन बैंड है। पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप जिंदाबाद। पाक अफगान दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक अफगान दोस्ती जिंदाबाद। पाक अफगान दोस्ती जिंदाबाद। बढ़ेंगे दिए खबरों की जानिब। मुल्तान और गिरदोनवाह में मौसम सर्द होते ही रिवायती मशीन वाली दुकानों पर रश बढ़ गया है। नई और पुरानी रज़ाइयों की ख़रीदारी के अमल में भी तेज़ी देखने में आ रही है। गुज़िश्ता साल 1500 रुपये में फ़रोख्त होने वाली रज़ाई इस साल 2500 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं माजिन यूसुफ से। माजिन बताइए। सर्दियों की आमद के साथ ही मुल्तान शहर भर में जो पेंजा मशीन की दुकानें हैं या गोदाम है वहाँ पर खास तौर पर रश देखने में आ रहा है। कोई नई रजाइयाँ खरीद रहा है तोल कर और कोई साथ ही साथ अपनी पुरानी रजाइयाँ या गद्दे लाके उनकी धुनाई जो है वो करवाई जा रही है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। ऐसा है कि पिछले साल अगर जो रजाई खरीदारी की थी ना 1500 में थी, अब वो तकरीबन 2500 में है बेहतर। और पिंजाई वगैरह का काम जो था ना, जो भराई और पिंजाई होती है, वो पहले थी 40 रुपए, अब है 50 रुपए। बिल्कुल ये तमाम तर सूरत हाल है। जो रजाई पिछले साल 1500 रुपए में अच्छी रजाई जो है वो मिल रही थी, वो इस साल 2500 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो सर्दियों की आमद के साथ ही पेंजा मशीनें जो हैं उनकी दुकानों पर खासा रश देखने में आ रहा है। जी पावरी के बाद जस्ट लिंगिंग लाइक आवदाद, ये शाहकार जुमला अदा करने वाली है जैस्मिन कौर जो पार्टी ड्रेसेस ऑनलाइन फरोख्त करती हैं। दीपिका पाडुकोन, करण जौहर से लेकर पाकिस्तान की मारूफ शख्सियात तक इसी वाव के सहर में मुब्तला नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।